चंदा बहुत अच्छी लड़की है, मुझे बहुत खुशी हुई उससे मिलके। वो है तो काफी कॉन्फिडेंट, काफी इंटेलेक्चुअल। वैसे मैं तो एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि लड़कियां लड़कों से हर मामले में बेहतर है। तब हमारी उम्र को ही ले लो, ना कॉन्फिडेंस है, ना जहानत है, ना कोई तमीज, ना कोई तरीका। उमर भी बहुत खुश है उससे मिलके, कह रहा था तो चंदाबाजी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, दोनों में बहुत दोस्ती हो गई है। चंदा ने वादा किया है कि वो उसे पढ़ाएगी भी। कह रही थी कि उमर बहुत ज़हीन और लायक है। अच्छा, हैरत है। मुझे लगता है कि अब उमर का दिल घर में भी लगेगा और पढ़ाई में भी। तो मैं बस ये कह रही थी कि वो हॉस्टल भेजने का इरादा नहीं, फैसला कर चुका हूं मैं। हाँ, लेकिन चंदा कह रही थी कि 1 साल में बहुत बेहतर हो जाएगा उमर, हमें उसे आजमा लेना चाहिए। सुनो, ये कोई तजुर्बेगाह नहीं है। उमर मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसे किसी तजुर्बे की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो पोजीशन ले, तालीम में आगे हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा आगे हो, उठने बैठने का तरीका जाने, बड़ों से बात करने का अदब सीखे, तहजीब और तमद्दुन सीखे। इस साल मैं उसे घर में रखकर स्पॉइल नहीं करना चाहता। और अब इस मौजू पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम इतनी जल्दी उठ गई? जी, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है। उमर सो रहा है? हाँ, अभी बड़ी मुश्किल से उठा के आई हूँ। सुबह उठने के मामले में थोड़ा सुस्त है, रोज लेट हो जाता है स्कूल से। मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है, हम मेहमानों से काम नहीं कराते। मेहमान? आप लोगों ने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम आपके फैमिली मेंबर्स हैं। मेहमान तो थोड़े दिन के लिए ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। नहीं, ऐसा मतलब नहीं था मेरा बिल्कुल भी। यकीन करो, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे आने से, खासकर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हेलो। हाय। अभी नाश्ता तैयार है? हाँ बिल्कुल तैयार है, बैठो। तुम सबके साथ नाश्ता नहीं करोगे? ये लो बेटा। क्यों? मुझे आदत नहीं है। बस पराठा और चाय? इतना सिंपल नाश्ता? कुछ और नहीं लेते? जैसे जूस, बटर, जैम, एग्स? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे बेटा जल्दी नाश्ता करो, शाबाश, देर हो रही है स्कूल से। क्योंकि मुझे आदत नहीं है। चला, तुम चाय पियोगी? जी। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, हम लोग दोपहर को मिलेंगे। बाय। बाय। थैंक यू।
ये तो बड़ी फपाकुटनी सांस लग रही है। जल्द अज जल्द जान छुड़ानी पड़ेगी इस बुढ़िया से। भाई तुम्हारा पराठा तो तैयार हो गया, एक और बना दूं? अल्लाह बस करे, आप तो मुझे खिला खिला के मोटा कर देंगे। तुम पढ़ती लिखती हो, खाना पीना जरूरी है, छोड़ो ये डाइटिंग वगैरह। अस्सलामुअलैकुम अकरम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई तुम? जी मैं जल्दी उठ जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे इस घर में मुझे कोई मलका के नाम से नहीं पुकारता, सब मुझे बड़ी भाभी, बड़ी दुल्हन या बड़ी बहू कह के बुलाते हैं। आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी बड़ी भाभी। रिदा का नाश्ता बन गया? जी भाभी, मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रही थी। रिदा ने फरमाइश की थी कि ऑमलेट और फ्रेंच टोस्ट और जूस चाहिए, तो वो सब चीजें ताले में है। हाँ तो उसे बना दो ना। ये लो, जो चाहिए निकाल लो, जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ वो ही निकालना, कोई चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। रिदा अपने कमरे में चंद दिन नाश्ता करेगी, उसका इम्तिहान है, वो तैयारी कर रही है, ठीक है? चाबी वापस कर दो। भाई सुरैया, ये हमारी जो बड़ी बहू है मलिका, ये बेताज मलिका है हमारे घर की। माशाल्लाह। इन्होंने आके इस घर को जन्नत बना दिया है सुरैया। भाई बीवी तो है ये फुरकान की, लेकिन सलमान और नौमान की तो भाभी है ना, उनका भी इन्होंने माँ की तरह ख्याल रखा है। इस घर की एक एक चीज को संवारा है। मैंने तो इस घर की तमाम बागडोर इसके सपुर्द कर दी है। घर को ऐसी बहू दे। क्या कर रही हो खदीजा, क्या कर रही हो? गिर रहा है, ढंग से तो काम किया करो। अरे कोई बात नहीं, सबके सामने नहीं डांटो, कोई बात नहीं खदीजा। भाभी आप खामा खदीजा की साइड लेती हैं हमेशा। मैं चाहता हूँ कि ये हर काम परफेक्शन के साथ ढंग से किया करे, जस्ट लाइक यू डू। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा मैं पढ़ने में बिजी हूँ? हाँ पता है, बाहर अभी सब यही बात कर रहे थे। रिता हर वक्त पढ़ती है, 24 घंटे, बहुत हार्ड वर्किंग है। मेरे ख्याल से तो तुम्हें अपनी पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, है ना? एनीवेज, तुम्हें मेरी किसी हेल्प की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बताना। मैं मैथ, साइंस और इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आसपास से कहीं से ट्यूशन चेक कर लें। फिलहाल मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हम एक ही घर में रहते हैं, मैं तुमसे पैसे लूंगी क्या? वो तो बस टाइम पास। और फिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे तुम्हारी हर चीज का ख्याल रखना चाहिए, है ना? बहन? एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा कि मुझे बहन भाई के रिश्ते की जरूरत है? आई डोंट नीड एनी सिस्टर। वैसे आपको नहीं लगता कि सुरैया पुप्पो चंदा को इस घर में लाने का जो फैसला है वो कुछ जल्दबाजी का है? कोई ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी तो हमारे सर पे आएगी। क्या मतलब ऊंच नीच? खुद देख ले, चंदा जवान लड़की है, फिर उसका कॉलेज आना जाना शुरू हो जाएगा, जमाना खराब है, हालात आपके सामने हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो जिम्मेदारी हमारे सर पर आएगी। अरे अल्लाह पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जमाना और हालात खराब हैं तो क्या हम अपनी बच्चियों को इस डर से घर में बिठा लें? हमें अपनी बच्चियों पे एतमाद होना चाहिए, अपनी तरबियत पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा? चंदा की तरबियत हमने नहीं की, वो हमारे घर में पली बड़ी नहीं है, हमें क्या पता वो कैसी है कैसी नहीं है। बहरहाल मेरा काम आपको समझाना था, आगे आपकी मर्जी।
अरे मलिका, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें इस घर के नाम से इस खानदान की इज्जत की बहुत परवाह है। अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो तुम? मुसलसल तुम्हारा ध्यान कहीं और लगा हुआ है। वो मुझे मलका भाभी समझ में नहीं आई। इसमें न समझ आने वाली कौन सी बात है? अच्छी खासी है मलका। हाँ, जरा मुंह फट है, जो भी दिल में आए बोल देती है, लेकिन ऐसे लोग दिल के बुरे नहीं होते। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं उनकी बातों को दिल पे क्यों लूंगी? आप मुझे जानती नहीं। शबाना भाभी जैसी औरत के साथ रह के मैं ढीठ हो गई। वो अम्मी, हमने जो घर किराए पे चढ़ाया था उसका किराया कब से आना शुरू होगा? इंशाल्लाह अगले महीने से। फुरकान सारे मामलात देखेगा। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई, आपका इलाज और ऊपर के छोटे मोटे खर्चे हम खुद उठाएं। मैं नहीं चाहती हम इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाएं। मुझे डर लगता है हम उन पे बोझ ना बन जाए। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अभी तक भी अल्लाह ने मदद की है ना, आगे भी वही मदद करेगा। अच्छा चंदा, तुम ना घर के कामों में मलका का हाथ बटा लिया करो। इस तरह उसकी मदद हो जाएगी तो हो सकता है वो तुमसे खुश रहे। मलका भाभी काम कौन सा करती है जो मैं उनकी मदद करवाऊं? सारा काम खतीजा भाभी करती हैं। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो। अम्मी, कसम से मैं रोज ऑब्जर्व करती हूँ, मलका भाभी कुछ भी नहीं करती। खदीजा भाभी बेचारी मशीन की तरह सारे घर का काम करती हैं मुलाजमों के साथ मिलके, और कोई नोटिस ही नहीं करता। बल्कि हैरत तो ये है कि सब घर वाले मलका भाभी की खिदमत और सुघड़पन की बातें कर रहे होते हैं। इन लोगों को नजर नहीं आता क्या? तुम्हें क्या मालूम 2 दिन में तुम किस तरह अंदाजा लगा सकती हो सकता है मलका में वाकई इतनी खूबियां हो, उसी वजह से सब उसकी तारीफ करते हो। हाँ, एक खूबी तो है, एक काम वो बड़े दिलचस्पी से करती है। वो क्या? वो ये कि खाना और नाश्ता बनने से पहले वो अपने पल्लू में बंदी चाबी निकाल के खदीजा भाभी को देती है, जिसमें से लिमिटेड राशन लेना। उसमें भी वो बताती हैं कि ब्रेड कौन खाएगा, दूध कौन पिएगा, चाय कौन नहीं पिएगा। अंडा और गोश्त तो घर के चंद लोग खा सकते हैं, जैसे बाकी लोगों पे हराम हो। अच्छा, अब चुप हो जाओ। ये हमारे सोचने की बातें नहीं है। हर घर का अपना माहौल होता है, एक तरीकाकार होता है घर चलाने का, और बजट बना के घर चलाया जाता है। दौलत की कितनी रेल पेल की ना, एक निजाम के तौर पे घर चलता है। और ये तुम्हारे सोचने की उम्र नहीं है। चलो अब सो जाओ, सुबह देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लाइन, मैं आपकी हेल्प करा दूं? नहीं, जरूरत नहीं। सुबह से किचन में ही है आप, थकती नहीं है? मेरा अपना घर है, घर के कामों में कैसी थकन। घर तो सबका ही है, और सबसे ज्यादा मलका भाभी का हक है। वो ऐसा क्यों नहीं सोचती? अपनी अपनी सोच की बात है। आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है। पता है, इस घर में अनवर मामू के बाद मुझे सबसे अच्छी आप लगती हैं, और इसीलिए मैंने सोचा है कि अब से नाश्ता मैं आपके साथ बनवाया करूंगी। डन? मैं खुद ही कर लेती हूँ काम, मुझे आदत नहीं है। मैंने कहा ना डन तो डन। मैं सबसे काटती हूँ। छुरी कहाँ है? सब तुम्हारी गलती है। तुमने उस माँ बेटी को घर में घुसने क्यों दिया है?
अरे उसने हर जगह पे अपना कब्जा जमा लिया है और तुम चुपचाप देखती रही। हाँ तो क्या करूं अम्मा, तुम नहीं कहा था कि 2-4 दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ तरकीब आजमा के निकाल देंगे इनको। अब बताओ क्या करें। अरे हाँ कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि उन्हें पूरे घर पे कब्जा जमाने दे। अरे उन्हें कमरे से बाहर क्यों निकलने दिया? अरे वो बुढ़िया तस्बीह के दाने घुमाती रहती है और इधर से उधर मालिकों की तरह हक जमाती फिरती है। और उसकी बेटी बावर्ची खाने में घुसी मालकन बनी बैठी है, हर चीज पे अपना कब्जा जमा रही है। अरे मलका जाग जा, होश के नाखून ले बेटा। रहने दो अम्मा, बावर्ची खाने में झुलसती है तो झुलसे। अब तुम क्या चाहती हो, उसे तख्त पे बिठा के पंखे झलूं, नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालूं? ये नहीं होगा मुझसे। मैं तो कहती हूँ गर्मी में मरने दो उसे। अच्छा रोटियां बनाए, पराठे बनाए, जो दिल चाहता है करे। हाय मेरी नादान बेटी खुद को बड़ी होशियार और चालाक समझती है ना, लेकिन बेवकूफी का आलम देखो। अरे इतनी चालाक लड़की को बावर्ची खाने में खड़ा कर दिया है, और ये जो बावर्ची खाना है ना, यही वो जगह है जहाँ से औरत की कामयाबी और नाकामी का सफर शुरू होता है। अब देख ना क्या करेगी वो। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करेगी? अरे नए नए तजुर्बे करेगी और मजेदार खाने बनाएगी, और फिर एक एक मर्द का दिल जीत लेगी, और हर एक की ज़बान पे फिर चंदा चंदा होगा। अब हर औरत खतीजा की तरह बेज़बान गाय तो होती नहीं है, और अपने हाथ के पके हुए खाने पे किसी के भी नाम का ठप्पा देखती रहे और चुपचाप बर्दाश्त करती रहे। तौबा तौबा, कितनी चालाक, कितनी चंडाल लड़की है। जब से मेरी शादी हुई है एक दिन सुखा सांस नहीं लिया मैं। एक मसला खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। पता नहीं कब इस अजाब से जान छूटेगी, कब मैं खुलकर अपने घर पर राज कर सकूंगी। मुफ्तखोरे कहीं के मेरे घर में जमा हो गए। कुछ करो अम्मा, निकालो इसे यहाँ से। भाई सोचना पड़ेगा। अरे वाह, मैंने तो तुम्हें बस एक सम दिया था और तुमने पूरी एक्सरसाइज कर ली। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकले। आप जब मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं झूठी तारीफें नहीं करती। तुम्हें बस तवज्जो की जरूरत थी, मैं आ गई तो तुम्हें मिल गई। तुम देखना 1 महीने के अंदर अंदर तुम इतना इम्प्रूव करोगे कि सिर्फ मैं ही नहीं, सारे घर वाले तुम्हारी तारीफ करेंगे। सच्ची? मुच्ची। चलो चैप्टर नंबर 4 खोलो अब। अरे कुछ नहीं होता, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस ये माँ बेटी तो कोई मसला ही नहीं है। ये ख्याल कर कि तेरा ससुर ना इस चालाक बुढ़िया के साथ निकाह ना कर ले। अरे परेशान ना हो, मैंने तो तुझे कितनी दफा कहा था कि वो अपना मेहमान खाना मेरे लिए सेट कर दे, मैं मुस्तकिल वहाँ रहने के लिए आ जाती। लेकिन नहीं, तुझे तो शौक था ना अपनी खुददारी और रौब जमाने का। अब भुगत। शुक्रिया बेटा। लाए बाजू आगे करें, मैं आपका बीपी चेक करूं। ओ भाई, वो एक डॉक्टर क्या कम था नौमान की सूरत में, अब तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा मुझे। अभी डॉक्टर कहाँ, अभी तो मिनी डॉक्टर कही है। अभी एडमिशन हुआ है, पढ़ूंगी, फिर डिग्री मिलेगी, फिर आप मुझे डॉक्टर चंदा कह के बुला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, कितना है बीपी? पहले से इम्प्रूवमेंट है, सुबह थोड़ा ज्यादा था। अब से आपका खाना मैं खुद बनाया करूंगी, कम नमक वाला। फिर लज्जत या ग़िज़ाइयत में कमी हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। चलो ठीक है भाई, तय हो गया। आप आराम करें। थैंक यू बेटा, जीती रहो। हाय, मेरे तो घुटनों का हशर हो गया। ये लो नाश्ता। अरे अभी नाश्ता खत्म नहीं होता तो दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर सुकून करो तो रात के खाने की फिक्र शुरू हो जाती है। तौबा भाई, बीमार आदमी को संभालना भी बहुत मुश्किल काम है। अब ये नाश्ता कर लो, ठूस लो, मर लो, और बात सुनो, मुझे आवाज मत देना, किश्वर सुल्ताना, किश्वर सुल्ताना।
बैठे रहो, नाश्ता कर लो। अम्मी, अम्मी, अम्मी। बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चंदा भी कहाँ है? कमरे में है। क्या कोई बात है? अरे नहीं ना, बस चलें, आप दोनों को एक साथ बताऊंगा। चलें। क्या? कपड़े तो बदलो। ओहो। और ये देखें, मैंने मैथ्स में 100 मार्क्स लिए हैं। सबसे अच्छा टेस्ट हुआ है मेरा। क्लास में मेरे लिए क्लैपिंग भी हुई है और टीचर मुझसे बहुत खुश है। अरे मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा सबसे लायक है। मैं अब्बू को दिखाऊंगी, रिजल्ट को बहुत खुश होंगे। अरे ये तो मंथली टेस्ट का रिजल्ट है। 1.5 महीने बाद इसके फाइनल एग्जाम्स हैं। आप देखिएगा, हमारा उमर फर्स्ट पोजीशन लेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो कब से ख्वाब देख रही हूँ कि मेरा बेटा पोजीशन लेकर घर आए और ट्रॉफी हो उसके हाथ में। जरूर, बहुत जल्दी आएगा वो दिन। अम्मी, ये सब चंदाबाजी का एफर्ट है। 2 दिन से मुझे इस टेस्ट की तैयारी करा रही थी। इन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया। अम्मी, अगर ये मुझे इस तरह नहीं पढ़ाती ना, तो मैं सच्ची में अपना रिजल्ट शो नहीं कर पाता। थैंक यू चंदा आपी। बहुत शुक्रिया चंदा। आप दोनों इस तरह मुझे थैंक यू बोलते रहेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ खाओगे क्या तुम लोग? कुछ नहीं। क्या हुआ अंदर, कुछ पता चला? वो महारानी चंदा जो है ना, अपनी औकात से बाहर हो गई है। इसको तो देख लूंगी मैं। अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घरेलू मामलात में मदाखलत करने की? समझती क्या आई अपने आप को? 2 टके की औकात नहीं है इसकी। अरे पर हुआ क्या, मुझे भी तो बताया। पढ़ा पढ़ा के उमर को देखा, उसके नंबर कितने आए हैं? 100% मार्क्स आए हैं उसके मैथ्स में। अब मैं तो सोच रही थी मैं उसे हॉस्टल भेजूंगी। अब क्या करूंगी मैं? कुछ और तरीका आजमाना पड़ेगा। ये लो। अरे घोड़े गधे बेचकर सो रहे हो क्या? नाश्ता भी नहीं किया? तोबा, मैं तो तंग आ गई हूँ उस बुड्ढे से। चलो अब दोपहर को ही खाना खा लेना। शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छा रिजल्ट है तुम्हारा। चीटिंग तो नहीं की थी तुमने? आजकल के बच्चे भी चीटिंग करने के नए नए तरीके जो सीख गए। एनीवेज, आई एम हैप्पी। अच्छे मार्क्स लिए हैं तुमने। अब अगर इम्प्रूवमेंट दिखाई है तो फिर तारीफ तो करनी पड़ेगी तुम्हारी। एंड आई होप कि फाइनल एग्जाम्स में भी तुम अच्छे रिजल्ट लाओगे। रोमान भाई, आपको उमर से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। उसे इस वक्त आपकी हौसला अफजाई की जरूरत है। अरे चंदा, अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें हमारे घर में आए हुए, और तुमने हमारे घर के जाती मामलात में दखल अंदाजी भी शुरू कर दी। नहीं भाभी, चंदा ने ऐसी तो कोई बात नहीं की। वो तो बस। नोमान, तुम जानते हो मैं बच्चों की बेजा हमायत के हक में नहीं हूँ, और अगर हमने चंदा की जिम्मेदारी कबूल की है और उसे इस घर में रहना है, तो ये भी हमारा फर्ज है कि हम उसे इस घर के तौर तरीकों और असूलों के बारे में बताएं। चंदा को नहीं चाहिए था कि तुम्हें इस तरह टोके। हमारे घर में बड़ों से तरीके से पेश आने की रिवायत है, और तुम्हें भी इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी भाभी, लेकिन बड़ों के साथ साथ छोटों से बात करने के भी कुछ उसूल होते हैं। उनकी भी इज्जत नफ्स होती है। ओ भाई, हम लोग किस बहस में पड़ गए। चंदा बेटा, भाभी की बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्चुअली तुम उम्र से रिलेटेड ज्यादा कुछ जानती नहीं हो। हमें एकदम से उसकी तारीफ करके उसे आसमान पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उमर लड़का है, जवान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी कामयाबी से खुश नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, बड़ा सेटिस्फाइड हूं, लेकिन आगे उसने अभी खुद को और ज्यादा इंप्रूव करना है। तुम देखो ना, अभी तो सिर्फ ये महज एक क्लास टेस्ट था। अभी उमर के कदम जमीन पर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है।
दरअसल नुमान, मुझे लगता है चंदा अपनी तारीफ सुनना चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि उमर को इसने पढ़ाया था, सारी तैयारी इसने कराई थी, इसलिए उमर की ना सही इसकी तारीफ तो बनती है ना। अच्छा, तुमने पढ़ाया उमर को? वाकई फिर तो चंदा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उमर जैसे नालायक बच्चे को बिठाकर पढ़ाना और फिर उसके बाद इस तरह का रिजल्ट आना, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है चंदा। नुमान भाई, उमर नालायक नहीं है। अरे इसको क्या हुआ? नहीं पढ़ना मुझे, नहीं करनी मेहनत, नहीं लेनी मुझे पोजीशन। चली जाए यहाँ से, आप भी चलिए। है इस ड्रामे के चक्कर में तो शाम हो गई। मुझे तो जाकर हांडी भी बनानी है, वरना अभी हाजी साहब शोर मचाएंगे खाने के लिए। अरे आज तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया और ना ही खाने के लिए आवाज लगाई। अल्लाह खैर करे। ये लो, ऐसे सो रहे हैं मस्त होके। अरे हाजी साहब, शाम हो गई है, उठ जाए। क्या हो गया है आज? आज तो मेरे कान तरस गए तुम्हारी आवाज के लिए। उठे ना। हैं? ये तो ठंडे बर्फ हो गए। ये अल्लाह खैर। हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब, कुछ बोले हाजी साहब, हाजी साहब। या अल्लाह, या अल्लाह। हाजी साहब, हाजी साहब, कुछ बोले ना हाजी साहब। क्या हो गया आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाजी साहब, कुछ तो बोलो। अरे मैं क्या करूं? किसी शादीशुदा औरत के लिए बेवा होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सानिया होता है। उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती है। उनके बाद मैंने किस तरह वक्त गुजारा ये आपको मैं नहीं बता सकती। मुझसे ज्यादा इस दुख को और कौन समझ सकता है सुरैया खातून। साथी का बिछड़ जाना, वो भी बीच सफर में, इंसान कहीं नहीं रहता। आप तो मर्द हैं, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली? तुमने क्यों नहीं हाथ थामा किसी का? मर्द तो फिर भी तन्हा दुनिया की नजरों का सामना कर सकता है, लेकिन जवान औरत का तो शौहर के सिवा कोई सहारा नहीं होता। अब्बा जी, अब्बा जी, बेटी, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। यतीम हो गई। सब्र करो। बड़े अजीम इंसान थे तुम्हारे अब्बा। हाँ माँ,
रहने दो। वैसे मौत के बाद किसी की तारीफ करने का फायदा? सारी उम्र तुम उन्हें बुरा भला कहती रही हो। मार ताने मार, मुझे नहीं सी काबिल हूँ। अरे घर तो मेरा उजड़ा ना, बेवा तो मैं हुई हूँ ना। कुछ भी है, सच तो ये है अम्मा, आखिरी दिनों में अब्बा तुमसे बहुत नाराज रहे, तुमने बिल्कुल उनका ख्याल नहीं रखा। हाँ तो तुम रख लेती। बड़ा प्यार उमड़ रहा ना बाप का, है? उस वक्त कहाँ थी जब बाप बीमार था? एक दिन भी देखने के लिए नहीं आई, एक रात जाग के तो दिखाती उसके साथ। अम्मा तुम उनकी बीवी थी, मैं बेटी, और बेटियां तो पराई होती हैं, शादी के बाद ब्याह के किसी और घर चली जाती हैं। हाँ ठीक का, हर लड़की पराई हो जाती है, और पराई का कोई हक नहीं होता कि तंज के तीर बरसा है। अरे तुम चंद हजार मेरे हाथ पे रख देने से ये मत समझो कि तुमने औलाद का हक अदा कर दिया है। कभी बाप के सिराने आके घड़ी दो घड़ी बैठी हो, हैं? अरे शादी से पहले क्या करती थी? बाप से तू तड़ाक करके आंखों में आंखें डाल के बोला करती थी, बड़ी आई करने वाली। अम्मा तुमसे तो कोई बात भी नहीं कर सकता, छोटी सी बात कोई कर दो फिर ताने शुरू हो जाते हैं। अरे मलिका कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ अम्मा, और कहाँ? अरे एक आध दिन और रुक जा, मुझे डर लगता है भाई। अम्मा 2 दिन से यहीं पर पड़ी हूँ, मुझे मेरे घर जाने दो, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, मेहमान भी आके चले गए होंगे। इतने दिन मैं अपना घर गैरों के हाथ में नहीं दे सकती, बस मैं जा रही हूँ, आऊंगी फिर, तुम अपना ख्याल रखो। अरे रुक जा, फिर आऊंगी। अरे मलिका मेरी बात तो सुन। इतनी छोटी छोटी बातों पे दिल छोटा नहीं करते हैं, अपने अंदर सब्र और बर्दाश्त पैदा करो और हालात का डटकर मुकाबला करना सीखो। और मुकाबला लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि कुछ बन के दिखाकर जीतना पड़ता है। अच्छा अब एक प्रॉमिस करो, कभी भी अपने पापा की किसी भी बात पे इस तरह ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। देखो वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें डांट सकते हैं, मार सकते हैं, जो चाहे कह सकते हैं, क्योंकि वो जो भी कहेंगे वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना? तो मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छा चलो अब मुझे बताओ, कौन सा चैप्टर पढ़ना था तुम्हें? ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड। उमर, कितनी देर पहले मैंने तुमसे एक काम कहा था, पास वाली मार्केट से जाके मेरा ड्रेस लेकर आ जाओ। घर पे कोई भी नहीं है और ड्राइवर भी 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया हुआ है। और तुम्हें मसला क्या है? मेरा कल टेस्ट है और मैं पढ़ रहा हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। ओह पढ़ाई, माय फुट, सारा दिन सारी रात भी पढ़ते रहोगे ना तो भी कुछ नहीं बनने वाले। तो मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। मामा 2 दिन के लिए क्या नानू के घर गई? तुम्हारा तो फौरन दिमाग खराब होना शुरू हो गया। अभी जाओ और जाके मेरा ड्रेस लेकर आओ। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अच्छा अरे उसकी इतनी जुर्रत, जानता नहीं है वो मुझे। इम्तिहान में बैठने ही नहीं दूंगी, उससे पहले हॉस्टल भिजवा दूंगी उसे। अब वो पहले की तरह हमारे इशारों पे नाचने वाला नहीं है। पहले तो वो हमें आंखों ही आंखों में चबाने की कोशिश करता था, पर अब सामने खड़े होकर मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। और इसे शह देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो चंदा ही है। चंदा? जी चंदा। वो उसे कोई मैथ्स या साइंस नहीं पढ़ा रही है, बल्कि उसे उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है। उमर हर वक्त उसकी कंपनी में रहता है। चंदा खुद तो बड़ी चालाक है और अंदर ही अंदर ना वो उमर को भी इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ। उसका क्या मकसद हो सकता है? कोई ना कोई तो मकसद है, हमें ढूंढकर निकालना पड़ेगा। आखिर वो मैडम चाहती क्या है? देखो फुरकान, चंदा के दम से कितनी रौनक हो गई घर में। कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। अब देखो ना, सुबह सवेरे मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दिया, फल काट के खिलाती है, दवाई देती है, हर तरह मेरा ख्याल रखती है भाई। और हाँ, उमर को पढ़ाने का जिम्मा भी ले लिया उसने। नौमान बता रहा था कि उसके टेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं उमर के। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे घर का नक्शा ही बदल दिया चंदा ने आके। ठीक कह रहे हैं बाजान। कभी कभार मैं ये सोचता हूँ कि चंदा के जाने से एक अजीब सी उदासी छा जाएगी घर पे। हम रोक भी नहीं सकेंगे उसे। अल्लाह जाने किस दिन उसके भाई का खून जोश मारे और वो गैरत खाकर दोनों को लेने आ जाए तो क्या कर सकेंगे हम। जाहिर सी बात है उसका हक ज्यादा है उन दोनों पे। हाँ ये तो ठीक है,
लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि किसी तरह चंदा को हम यहीं रख लें अपने घर में। सुरैया और चंदा यहीं रह जाएं हमेशा के लिए, लेकिन इस्तेहकाक के साथ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो